आर्या का बदला, हस्तिनापुर का श्राप, अंतिम भाग। पूरा सच। रात बहुत गहरी थी। हवेली के बाहर वही पुरानी बस खड़ी थी, जिसकी टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। बस के सामने आर्या खड़ी थी, शांत, पर उसके भीतर तूफान था। उसके साथ इस बार एक लड़का था, देव। देव के चेहरे पर डर था, पर उसके भीतर एक अजीब जिज्ञासा थी। वो बोला, आर्या, हम यहां क्यों आए हैं? इस हवेली में कोई नहीं रहता। आर्या ने बिना उसकी ओर देखे कहा, ये हवेली मेरी कहानी जानती है, और आज तू वही देखने आया है जो कभी किसी ने देखा नहीं। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की हवा में पुराने दियों की गंध थी, जैसे कोई पूजा अधूरी रह गई हो। कमरा वही था, धूल, टूटी दीवारें, और जमीन के बीचों बीच वो निशान जहां कभी आर्या की जान ली गई थी। देव ने कांपते हुए पूछा, यही तुम मरी थी? आर्या ने धीमे से सिर झुका दिया। हाँ, यही। और तभी हवा में एक ठंडी आवाज गूंजी, तो तू फिर लौट आया आर्या? देव ने पीछे देखा। दरवाजे के पास अघोरी खड़ा था, सिर पर राख, आंखों में भयावह चमक और गले में हड्डियों की माला। आर्या ने कहा, तुम्हें याद है अघोरी, यही वो कमरा था जहां तुमने मेरी आत्मा मारने की कोशिश की थी। अघोरी ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि राजा देवेंद्र सिंह ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी आत्मा को कैद कर दूं, ताकि उसका पाप कभी उजागर न हो सके। देव सन्न रह गया। आर्या ने उसकी ओर देखा और बोली, राजा, बस ड्राइवर और ये अघोरी, तीनों ने मिलकर मुझे मारा था। राजा ने मुझे धोखा दिया, ड्राइवर ने मुझे रास्ते में रोककर हवेली तक पहुंचाया, और अघोरी ने मेरी आत्मा को यहाँ बांध दिया। देव की आंखों में आंसू थे। वो बोला, क्यों आर्या, तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? आर्या की आवाज टूटी हुई थी। क्योंकि मैं राजा के पाप को उजागर करने वाली थी। उसने अपने ही भाई को मरवाया था और सिंहासन हथिया लिया। मैंने सच देखा, इसलिए मुझे निकाल दिया। कमरा कांपने लगा। अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में राख उड़ने लगी। आज भी तेरी आत्मा मुझसे मुक्त नहीं होगी आर्या। पर आर्या की आंखों में आग थी। वो बोली, इस बार नहीं, अब मेरा श्राप खत्म होगा। उसके चारों ओर दिए जल उठे। दीवारों पर मंत्र खुद ब खुद लिखने लगे। अघोरी के हाथों से माला गिर गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। ड्राइवर की आत्मा दीवार से बाहर निकली। चेहरे पर भय था। वो चीखा, राजा ने हमें धोखा दिया था। हमें श्राप दो, पर उसे भी मत छोड़ना। राजा की आत्मा भी सामने आई। वो चिल्लाया, आर्या, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। आर्या की आवाज गूंज उठी, माफी उन लोगों को मिलती है जो सच स्वीकार करते हैं, पर तूने तो सच को दफनाया था। हवेली की छत से बिजली गिरी। दिए की लौ ऊंची उठी। अघोरी, ड्राइवर और राजा की आत्माएं राख बनकर हवा में उड़ गई। कमरे में अब सिर्फ आर्या और देव थे। देव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, अब तुम मुक्त हो गए आर्या। आर्या मुस्कुराई, हाँ देव, अब मैं मुक्त हूँ, पर याद रखना, हर झूठ एक दिन अपना सच खुद बताता है। उसने अपना हाथ देव के सिर पर रखा। धीरे धीरे उसका चेहरा धुएं की तरह फीका पड़ने लगा और वो हवेली के दियों की लौ में समा गई। देव अकेला खड़ा रह गया। बाहर सुबह हो रही थी। हवेली की दीवारों पर लिखा था, सच को मिटाने वाला मिट जाता है और सच बोलने वाला अमर हो जाता है। देव ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसने फुसफुसाया, आर्या, अब तुम्हारा सच हमेशा जिंदा रहेगा। और हवेली की दियों की लौ फिर से जल उठी, मानो आर्या की आत्मा मुस्कुरा रही हो। अगर आपको रहस्य और सन्नाटे में छिपी कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कहानी घर। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें।